जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सेट नंबर 5 के प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, देखिए ये कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष है, मतलब क्वेश्चन सिलॉक्स का है। इसको इंग्लिश से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाने में आसानी होगी। नो फोन इज अ कंप्यूटर, कोई भी फोन ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, ऑल कंप्यूटर्स आर माउस, जितने के जितने कंप्यूटर्स हैं ना, सबके सब क्या है, सबके सब माउस है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है नो फोन इज माउस। अब देखो फोन कंप्यूटर में नहीं जाएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन माउस में जाएगा कि नहीं जाएगा हमें नहीं पता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया सम माउसेज आर कंप्यूटर, देखिए जब पूरा का पूरा माउस कंप्यूटर है तो कुछ माउस भी कंप्यूटर होगा, बिल्कुल सही है। सिर्फ इसका दूसरा पॉइंट सही है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प में देखेगा ए वाला विकल्प 2 बार आ गया, तो इसको यहाँ से एक बार हटा देते हैं। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें सिर्फ दूसरा फॉलो कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 32। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 1995 के समान होगा। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कैलेंडर के रिपीटिंग की बात करेगा, तो इसमें जो वर्ष होगा, वर्ष का मतलब देखिए 1995 को अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 तरीके के वर्ष, एक शताब्दी वर्ष है जो 1900 है, और वर्ष है 95। तो जो वर्ष होगा इसमें आप 4 से भाग देंगे, 95 में आप 4 से भाग देंगे, है ना। इसके बाद 4 से भाग देने पर कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इसको भाग देते हैं पहले, 4 दूना 8, है ना, 1 बचा, 15 उतरा, 4 3 12। यहाँ पर देखिए 3 रिमाइंडर बच रहे हैं। तो रिमाइंडर बचने के क्या क्या सिचुएशन है, या तो एक देखो 4 से भाग देने पर या तो 0 रिमाइंडर आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। रिमाइंडर कभी 4 नहीं आ सकता। अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो आप दिए गए वर्ष में 28 जोड़ेंगे, आपको आंसर मिलेगा। अगर 1 आएगा तो 6 जोड़ने पर आंसर मिलेगा, और 2 और 3 आएगा तो आप 11 जोड़ दीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो वर्ष 1995 में जब 11 जोड़ेंगे तो 2006 आएगा। तो 1995 के समान जो कैलेंडर दिखेगा ये 2006 का दिखेगा। सही उत्तर होगा विकल्प बी। दोस्तों प्रश्न संख्या 33 दिए, एक विद्यालय में 6 बच्चे हैं, PQRST तथा U खो खो खेल रहे हैं। P तथा T भाई हैं, देखिए P और T दोनों भाई हैं, तो यहाँ पे P भी लड़का हो जाएगा और T भी लड़का हो जाएगा क्योंकि दोनों भाई हैं। आगे बोला जा रहा है U T की बहन है, तो जो U है ये T की बहन है, ये बहन हो गई। आगे दिया है R P के चाचा का इकलौता बेटा। देखिए P के चाचा मतलब यहाँ पे P के पापा हो गए, है ना, इनका भाई P का चाचा हो जाएगा, इनका इकलौता बेटा है R, ठीक, R भी बेटा है। अब आगे दिया है Q तथा S R के पिता के भाई की पुत्री हैं। R के पिता ये रहे, इनका भाई ये हो गया, इनकी पुत्री है Q और इन्हीं की पुत्री है S, है ना। अब आगे पूछा जा रहा है कि समूह में कितने लड़के हैं, 1 2 3, 3 लड़के हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया ही नहीं गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34 दिया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता भाई है। तो राकेश का फोटो में स्थित लड़के के साथ क्या संबंध है। देखिए एक तस्वीर को इशारा करते हुए राकेश क्या कह रहा है कि राकेश ये कह रहा है कि वह मेरे दादा, देखिए जो तस्वीर है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि मेरे दादा, मान लीजिए यहाँ पे राकेश है ना, अब ये राकेश है तो राकेश के पिताजी हो जाएंगे, है ना, और राकेश के पिता राकेश के दादा हो जाएंगे, है ना। दादा के इकलौते पुत्र, देखिए इकलौते पुत्र का मतलब इसी का पापा है, कि इकलौते पुत्र की पुत्री, है ना, इनकी पुत्री मतलब इसकी बहन हो जाएगी, है ना। आगे दिया है का इकलौता भाई, इकलौता भाई मतलब भाई यही तो होगा, है ना, क्योंकि और कोई भाई ही नहीं होगा। तो फोटो में राकेश का क्या संबंध होगा, तो देखिए राकेश का और जो फोटो में स्थित लड़का है दोनों एक ही हैं, तो वो फोटो स्वयं राकेश के, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रस्तुत श्रृंखला में x का मान बताइए।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर दिए 14, 14 से 7 हो गया, फिर 7 है, फिर 10.5 21 और यहाँ पे x। देखिए चल क्या रहा है, 14 से 7 हो गया मतलब 0.5 का गुणा, 7 से 7 है मतलब 1 का गुणा, 7 से 10.5 मतलब 1.5 का गुणा, फिर 2 का गुणा। तो नेक्स्ट करेंगे 2.5 का गुणा। 2.5 का गुणा जैसे ही करेंगे तो 21 गुणे 5/2, 21 पंचे 105 होता है, 105 का आधा आप अगर देखेंगे तो 52.5, यही सही हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 36 दिया है। 5 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की, सीमा को पूनम से ज्यादा रुपए मिले, मतलब सीमा को ज्यादा मिल गया पूनम से। आगे दिया है किरण को सुधा से कम, देखिए किरण को ना सुधा से कम लेकिन सीमा से अधिक मिले। देखिए किरण को जो मिल रहा है ना, किरण को सुधा से कम मिल रहा है ना, सुधा से कम मिल रहा है लेकिन सीमा से अधिक मिल रहा है, तो किरण यहाँ पर आ जाएगी है ना, और सुधा यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे क्या दिया है, मोहिनी को पूनम से ज्यादा और सीमा से कम। देखिए मोहिनी को ना पूनम से ज्यादा मिल रहा है लेकिन सीमा से कम, तो यहाँ मोहिनी बीच में आएगी, तो सुधा है ना। इसके बाद यहाँ पर के मतलब किरण, फिर सीमा, फिर मोहिनी और ये पूनम, इतना हो गया। तो आगे पूछा जा रहा है कि सबसे कम किसको मिला है, सबसे कम पूनम को मिला है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट दिया है सुभाष का जन्म 20 अप्रैल 1962 को है, तो 20 अप्रैल को कौन सा दिन था। अब 20 अप्रैल 1962 का दिन आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलेंडर का जिसको बेसिक आते हो बड़े आसानी से इसे कर लेगा, और जिसको नहीं आता तो फिर भाई यहाँ पे दिक्कत आएगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1962 की बात करेंगे। जब भी इसको कैलकुलेट करना होगा तो आप इसमें शताब्दी वर्ष और नॉर्मल वर्ष निकालेंगे, तो आप देखेंगे 1900 और यहाँ पे 62 से एक पीछे जाएंगे 61। अब इसमें 8 डेज निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए 8 डेज कैसे निकलेगा, अगर 1900 की बात करेंगे तो 1900 में 8 डेज की संख्या कितनी आ जाएगी, आप इसमें जब 400 से भाग देंगे तो 3 आपको रिमाइंडर मिलेगा, और जब कभी भी 3 रिमाइंडर मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में जो 8 डेज की संख्या होती है दोस्तों 1 होती है, तो यहाँ पर 8 डेज कितने हो गए, 1 हो गए। अब 61 में 8 डेज कैसे निकालेंगे, पहले हर नॉर्मल ईयर में तो 8 डेज रह गई, तो 61 लिखेंगे और प्लस इसमें 4 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, ये इसके 8 डेज आ गए। अब आपको अप्रैल तक जाना है, जनवरी में 8 डेज 3, फरवरी में 8 डेज यहाँ पर 0 क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, इसके बाद मार्च में 8 डेज 3 और अप्रैल में 20 अप्रैल तक आएंगे। अब इसको कैलकुलेट करते, देखिए यहाँ पे 61 हो गया। अब इसको ऐसा करते हैं, मतलब सबको जोड़ के देखिए 15 और 3 18, 3 21, ये 7 से कट गया, 20 और 21 ये भी 7 से कट गया। 61 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 61 भागे 7, 7 8 56, 5 शेष बचेगा, 5 का मतलब होता है फ्राइडे, तो ये इसका जन्म हुआ है फ्राइडे को, शुक्रवार इसका सही उत्तर बनेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको 75 डेज नाम रीजनिंग से लिस्ट मिल जाएगा, या फिर इसके अलावा 60 डेज स्ट्रेटेजी नाम से भी लिस्ट मिलेगी, आप उसमें से पूरे कैलेंडर को पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 38, 100 वस्तुओं का औसत 54 है, बाद में पता चला कि त्रुटिवश 18 को क्या लिख दिया गया, 81 और 25 को 52 पढ़ लिया गया। तो यदि वस्तुओं का वास्तविक संख्या 90 थी तो सही औसत क्या होगा। देखिए 100 वस्तुओं का जो औसत है ना ये कितना है, 54, ठीक। बाद में पता चल रहा है कि त्रुटि वस्तु है, त्रुटि मतलब 18 को 81 पढ़ लिया गया, 81 पढ़ लिया गया मतलब ये माइनस कितना होगा, यहाँ पर 63 कम करना पड़ेगा, है ना। फिर आगे है 25 को 52 पढ़ लिया गया, 52 पढ़ लिया गया मतलब यहाँ पे 27 कम करना पड़ेगा, 27 देखिए आप इनको जोड़ेंगे तो 90 तो कम करना पड़ेगा। अब एक गलती और हुई है, एक गलती और पता है क्या है, जो वस्तु है ना ये 100 नहीं है ना, कितनी है, 90 है, तो आपको बताना है कि इसका सही औसत क्या पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो 100 वस्तुओं का औसत 54 पढ़ा गया है ना, इसमें पहले तो 90 कम करेंगे, है ना, जब 90 कम करेंगे तो औसत थोड़ा सा घटेगा, और फिर यहाँ पे वस्तुओं की संख्या को भी कम करेंगे तो भी औसत पे फर्क आएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बनेगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया 39, किसी रेस्टोरेंट में 5 दोस्त एक पंक्ति में बैठे, सिमरन शोभा के बाईं ओर बैठी। देखिए जो सिमरन है ना, एस लिखता हूं मैं सिमरन, ये शोभा के बाईं ओर बैठी है, यहाँ पे एस मतलब शोभा है इसके बाईं ओर बैठी है, और आगे दिया तथा महेश के दाईं ओर, देखिए शोभा के बाईं ओर है लेकिन महेश के दाईं ओर है, ठीक। आगे दिया है यदि अंकित रीता के दाईं ओर और महेश के बाईं ओर बैठा। देखिए अंकित जो है महेश के कहाँ बैठा है, महेश के बाईं ओर, मतलब अंकित यहाँ पर है और रीता के दाईं ओर मतलब यहाँ पर है। सब लोग बैठ गए, आपसे पूछा जा रहा है तो महेश कहाँ बैठा है। देखिए महेश कहाँ बैठा है, 1 2 3 बीच में एकदम बैठा है, चाहे लेफ्ट से देखिए चाहे राइट से देखिए ये बीच में ही आएगा, तो यहाँ पे मध्य में दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 40 दिया,
वेदिका पूरब दिशा में 12 किलोमीटर दौड़ती है। फिर बाएं मुड़कर देखिए, इसको बनाते हुए चलते हैं। देखिए, जब भी आप पेपर पे डायरेक्शन बनाएंगे तो नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब वेदिका पूरब में 12 किलोमीटर दौड़ती है, वेदिका यहाँ से चली, ईस्ट में चलती है 12 किलोमीटर, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है ना, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दौड़ जाती है। देखिए, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेती है, इधर आ गई 8 किलोमीटर। फिर यहाँ से फिर से बाएं टर्न और मुड़ती है और 8 किलोमीटर और जाती है। फिर से लेफ्ट टर्न ली और 8 किलोमीटर और चली, है ना। आगे बोला जा रहा है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, मतलब फिर से बाईं ओर मुड़ी, मतलब इधर मुड़ी और 8 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। 8 किलोमीटर इधर है और टोटल 12, तो ये बचा है 4 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा 4 किमी, विकल्प डी। तो दोस्तों, ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये क्लास लगातार चलती रहेगी, जिसके लिए आपको सीसेट प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।